पीछे की बात, इस चैताग्राम में मैं कई एक बार महादेव गुरु के बात को लेकर आया। मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था मक्खन जी के बारे, जो इस पंचायत के मुखिया भी रहे। मैं उनको मामा कहता। इस गांव में मेरा ननिहाल भी है, मेरी चाची इस गांव की है। आप लोग जानते होंगे नवल किशोर राय मास्टर साहब, वो नाना। इस गांव से मेरा पुराना लगाव है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए ये शिव चर्चा करने वाला आदमी कहना क्या चाहता है। पहले मैं भी नहीं समझा था। मैं शिव को गुरु माना था पूरे उदंडता में। 2004 की घटना है, इसी महीने में मैंने महादेव को गुरु माना। 4 अप्रैल 4 तारीख 2004। उन दिनों मेरा अपने जिला से लेके और बेगूसराय जिला में मेरा 10-12 शराब का लाइसेंस, गैर लाइसेंस में उन दिनों लाइसेंस मिलता था सरकार की तरफ से। शराब बेचने वाला आदमी कैसा होगा समझिए। आपके गांव के बगल में एक गांव है महसारी, यहाँ के एक हीरो थे जो मेरे दुकान पर पेपर डालने के लिए गए थे। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, वो आदमी नहीं है इस दुनिया में, मैं नाम नहीं लूंगा, मारा गया। मैं खुद उदंड आदमी था। पढ़ाई में मैंने इतना उदंड हो गया था, जिस समय मैं इंटर पास किया था। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी। एक बार 1 घंटे के लिए पुलिस मुझे पकड़ के बेगूसराय टाउन थाना में बैठाया भी था। मैं क्या बताऊं, वो सब कहानी बहुत घटिया है। मैं पिस्टल के साथ पकड़ा और पुलिस मेरे पिस्टल को खोल नहीं पाया, इसलिए कि वो जर्मन का बना हुआ पिस्टल था, पासवर्ड से खुलता था। ये घटना 1998 की है। मेरा अप्रोच भी मिनिस्ट्रियल अप्रोच इतना बढ़िया था कि मैंने थाना से ही फोन कर दिया, और जहां से बात हुई उन्होंने कहा मेरा आदमी है, आप अपने गाड़ी में बैठा के मेरे घर तक उसको पहुंचाइए। सोचिए कैसा अप्रोच था, ऐसी पहुंच थी। अब वही पहुंच महादेव से भी है मेरी, ये भी जान लीजिए। उसके बाद मेरे गार्जियन ने, मैं ऐसे समाज से अपना संबंध रखता हूँ, अपने ऐसे जाति में पैदा हो गया हूँ जहाँ लगा कि अब तो सारा खानदान का नाम ही मिटा देगा, मटिया मेट कर देगा। और तब मुझे जबरदस्ती भेजा गया था बेंगलोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। मैं वहां भी गया, वहां भी उदंड हो गया। वहां भी मैं पहुंचा था तो पिस्टल लेके ही पहुंच गया था। गार्जियन को पता नहीं कि मेरे ब्रीफकेस में पिस्टल है, और 3000 किलोमीटर की यात्रा। सोचिए, थोड़ा सा भी भय नहीं कि रास्ते में चेकिंग होगा तो हम जेल जाएंगे, नहीं, लेके पहुंच गए। वहाँ एक उस समय एसोसिएशन था, हर एक स्टेट का अलग अलग स्टूडेंट का एसोसिएशन होता है। बिहार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष था वो औरंगाबाद का राजपूत था। वो थोड़ा धौंस जमाया, मैं पिस्टल निकाल लिया, मैं बोला यही मार दूंगा।
घर से भागे हैं और भागेंगे इस जिंदगी से, इतना भागा था। उसी दरमियान में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और नौकरी भी ज्वाइन कर ली। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था अंडर कंस्ट्रक्शन का वो वर्क था। अब मैं सिविल इंजीनियर, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी राजकोट गुजरात और उसका हेड ऑफिस दिल्ली में था। किन्हीं के माध्यम से मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी और कंपनी ने कहा कि अभी तुम तैयार होके आओ और तुम्हारा फ्लाइट का टिकट देते हैं, और हवाई जहाज का टिकट दिया और मैं राजकोट चला गया। भले मैं उदंड जरूर था लेकिन ईमानदारी से अलग नहीं हटा था। 2 नंबर धंधा मैं किया हूं, बहुत किया। स्मगलिंग में मेरा नाम था बेगूसराय। नेपाल से सामान आता था, दूसरे जगह जाता था और कोई डर भय नहीं होता था। इनकाउंटर पुलिस से भी हुआ था मेरा, याद है मुझे। 96 की घटना है। एक दिलीप भाई का घर जहाँ है, इन्हीं के अनुमंडल में हुआ था। एक बार डीएसपी मुझे घेर लिया था चारों ओर से। हम 3 लड़का थे और बाइक पर उल्टा बैठ के दोनों हाथ से गोली चलाया था। उसके जिप्सी का तो पूरा शीशा बुकनी कर दिए, इतनी गोली चलाया था। एक चार्जर खत्म हो, उसको खींच के फेंके, दूसरा रख दे उसमें। देखिए कहानी कहां से कहां ले जा रहा है। और जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी गुजरात में, वहां थोड़ा मुझे बेईमानी नजर आया। 3 महीना काम किया, सैलरी भी मुझे मिली। फिर 3 महीना और काम किया तो वहां लगा कि ये बेईमान है। यहाँ का स्टाफ सब जो है ना, साइड इंचार्ज और भी लोग थे, वो सारे बेईमान थे। और मैं इंजीनियर था, मुझे सिग्नेचर करना पड़ता था, बिल मेरे सिग्नेचर से निकलता था। तो लगा कि मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने मना किया लोगों को कि इतनी बेईमानी मत करो। लोगों ने नहीं माना। मैं साइड पे ही हंगामा खड़ा कर दिया और 2-3 स्टाफ को पीट दिया। तो सोचिए घर से इतनी दूर है फिर भी डर नहीं हो रहा है, पीट पाट दिए। मालिक उस समय ये मोबाइल नहीं था, पेजर था, मुझे पेजर दिए हुए था। पेजर मेरा घुड़घुड़ाया तो हम देखे कि मालिक का पेज आ रहा है कि कॉल मी अर्जेंटली, अंग्रेजी में। मैं बूथ में भाग के गया और उस समय फोन किया मालिक को। तो उन्होंने कहा कि अरे यार साइड इंचार्ज तो मेरा मौसेरा भाई है, क्यों मारे हो उसको? क्योंकि सारा बेईमान है। अभी तो मारा हूं और जो काम मैं कर रहा हूँ मैनुअल चेंबर में डलवा के 200 बैग सीमेंट उस पे ऊपर से डलवा के पानी डलवा दूंगा, अंदर ही सेट कर दूंगा। मुझे बेईमानी से थोड़ा चीज होता है। और तब मैंने नौकरी रिजाइन की और उस समय मेरा करीब करीब 60,000 रुपया निकल रहा था कंपनी से। मैं छोड़ के भाग गया। कितना बार फोन किया उसने कि आओ यार तुमको दूसरा साइट रखेंगे। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी। देखिए कुछ जेनेटिक चीज भी आपके बॉडी में रहता है, जैसे खानदान में जैसे लोग आते हैं ना, उसका प्रभाव भी रहता है। ना मेरा दादा बेईमान था, ना मेरा बाप। अब तो कोई लोग नहीं है। और वही स्थिति मेरे अभी भी परिवार में। अभी तो महादेव की दया से समझता हूँ। और एक बात मैं बताता हूँ, महादेव को गुरु मानने के बाद जब मेरी यात्रा इस रास्ते में प्रारंभ हुई ना, तो कई एक बार महादेव और भगवती से मेरी मुलाकात भी हुई। 100 शरीर, माफ करिएगा, अब कहिएगा पूरा पागल आदमी से भेंट हुआ है। कल भी मैं चर्चा में था तो मैं बोल रहा था कि भगवती से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो लगा था कि इस दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जितनी अच्छी वो है। आप तो फोटो में देखते हैं, मैं अपनी नंगी आंखों से देखा।
और ये मेरा खेला नहीं है, ये साहब श्री हरिंद्रानंद का देन था। जब मैं पटना में 2004 में पहली बार मिला था, मैं अपनी नंगी आंख से साहब दीदी को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये तो महादेव और भगवती बैठे हुए हैं। एक तरफ शेर बैठा हुआ है तो दूसरे तरफ बसाव बैठा हुआ है। मैंने देखा 2004 की बात मैं सुना था। और जब मैं वहां से रात में करीब 11 बजे वहां से चलने लगा था, ऑफिसर्स कॉलोनी बेली रोड पटना, तो साहब दीदी ने आशीर्वाद दिया था और एक वरदान भी दिया था। उस समय मैं उस समय बच्चा की तरह साहब से बात करता था। तो मैं कहा कि शिव चर्चा में जाते हैं, चर्चा भंडुल हो जाता है। साहब हंस दिए, बोले ये भंडुल का होता है, उनके डिस्टर्ब हो जाता है। अंग्रेजी में बोले क्यों डिस्टर्ब होता है? तब साहब ने कहा क्यों डिस्टर्ब होता है? हमने कहा शिव चर्चा में जाते हैं, बारिश होने लगती है, सब लोग तितर बितर हो जाते हैं, चर्चा बंद हो जाती है, बारिश का मौसम था। साहब ने कहा जाओ आसमान को कह देना, जो जितना मैं कहता हूं उतना कह देना, बारिश रुक जाएगी। और आज भी है मेरे साथ में वरदान कि कितनी तेज बारिश है, मैं एक बार आसमान के तरफ देखूंगा और बोलूंगा कि रुको, उसको रुकना। मैं ऐसे व्यवहार नहीं करता हूँ। साहब ने एक रोक भी लगाई थी मुझ पर कि देखो बारिश से बहुत सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं, ये दुनिया भी चलती है, महादेव की दुनिया है, तो सिर्फ अपने फायदे के लिए मत रोकना। मैं शिव चर्चा से जाऊंगा यहाँ से, मान लीजिए मैं आज आपके पास कार से आया हूँ, मैं साइकिल से मैं 65 किलोमीटर सुदूर देहात में पैदल चल के शिव चर्चा में गया। मेरी दर्द भरी कहानी है बाबू। एक एक दिन में 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर गया हूँ, 4 जगह लोगों को विनती किया हूँ चर्चा में जाके, आप शिव को अपना गुरु मानो। वो तो जगत गुरु है। अभी दिलीप बोल रहे थे कि उनको गुरु बनाएंगे, क्या गुरु बनाएंगे? शिष्य बनो उसका, चेला बनो उसका, वो तो गुरुओं का गुरु है, उसको क्या तुम गुरु बनाएगा? वो तो गुरु बना बैठा हुआ है। हम आप शिष्य नहीं हुए, हम आप शिष्य होने की कोशिश करिए। और शिष्य होने के लिए ही साहब ने हमको आपको जो सूत्र दिया है याद रखिएगा। कोई भी सीढ़ी दिया है, अभी सीढ़ी की बात कर रहे थे दिलीप मनीष भैया के बारे में। अगर किसी ने सीढ़ी दिया है तो सीढ़ी की ताकत के बारे में उनको पता है कि सीढ़ी पर अगर 1 क्विंटल वजन भी लेके चल जाएगा तो कुछ नहीं होगा, सीढ़ी का एक पैदल नहीं टूटेगा। ठीक साहब को पता है कि उन्होंने सूत्र जो हमको आपको दिया है कि 3 सूत्र के सहारे तुम चढ़ सकते हो, तो महादेव के पास चढ़ो, जाओ, बढ़ो। और मैंने इसका प्रयोग किया। मैं इतना बेवकूफ आदमी कि 1982 की मुझे बात याद है। 1982 में मैं जब देवघर में रह के पढ़ाई करता था, मेरे चाचा वही इंजीनियर, और जो चाचा इंजीनियर उन्हीं की शादी है आपके चेता, मर गए आप नहीं है चाची, तो चाची भी चली गई, चाचा भी। और मैं उन्हीं के साथ रह के देवघर में पढ़ाई करता था। शिवगंगा से उत्तर बढ़िएगा तो उत्तरी छोर पर जो है सो देवघर का मकान है, वहां एक काली की मंदिर है और मकान। उससे नीचे उतरिएगा तो और बहुत सारे पंडा का घर है। एक पंडा का घर था, उसी में किराए के मकान में हम लोग रहते थे। मैं छोटा था उन दिनों, और मैं उधर से पास करता था तो वह काली के मंदिर के आगे में वो आग को जलाए रखता था और अघोरी लोग बैठा रहता था। कोई लाल कपड़ा, कोई सादा कपड़ा, कोई काला कपड़ा, किसी का आंख बड़ा बड़ा देखते तो गज भी लगता था। तो कभी कभी मैं पास करता था उधर से, रास्ता ही वही था। क्या करता, सुबह शाम में ट्यूशन के लिए जाता था। तो वो अघोरी लोग मुझे इशारा करते थे, बैठा लेते थे। डर भी होता था कि साला क्या करेगा, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा था। बैठाता था ना ऐसे आसमान में हाथ को करे, कभी पेड़ा दे दे, कभी काजू दे दे, कभी किशमिश दे दे, कभी कुछ दे,
कभी कोई मिठाई दे दे खाने के लिए। बच्चा था, लोभी आदमी, बच्चा तो ऐसे भी लोभी होता है। मैं खाता था, अच्छा लगता। कुछ दिन संगत में बैठने के बाद हमने कहा, हे बाबा, ये हमको सिखा दीजिए ना, कहाँ से लाते हैं हमको भी बता दीजिए, हम बैठ के अपना खाते रहेंगे। ए बेटा, ये मत सीखो, ये ठीक नहीं। लेकिन कोई चीज अगर आपके दिमाग में अटक गया बाबू, तब तो फिर रंग लाएगा। और इसी दरमियान में मेरी अघोरी से दोस्ती होती चली गई और मैं मसान और कब्रिस्तान बोखना शुरू कर दिया अघोरी के साथ। अभी भी मुजफ्फरपुर के हैं 2-4 अघोरी, एक तो कुछ दिन पहले मर गए। उस सब के साथ भी मैं जहां तहां मसान में घूमता था। जब मैं मसान की कुछ विधा को सीख लिया था तो एक बार मैं तारापीठ के मसान में बैठा हुआ था। फिर उठा मैं चला गया होटल। क्या रात में मेरे मन में आया, 1 बजे रात में मैं होटल से निकला और चुपचाप फिर मसान में आ गया। मैं मसान में घूम रहा था, एक अघोरी बोला, है कौन है? मैं थोड़ा मंगरू टाइप का आदमी, मैं बोला, तुम्हारा बाप। गाली बकना शुरू किया। हम कहे, माइक है, मैं गाली नहीं बकूंगा। मैं भी उसको गाली दिया। मैं बोला, जहां बैठा हुआ वहां से उठ के बता दे तो तेरी सारी विधा को मैं घुसेड़ दूंगा। कुछ चीज में साहब से भी सीखा था। मसान में विधा होती है, जो सबसे अंतिम विधा होती है उसको कृत संघाती बोला जाता है। एक संघाती होता है, दूसरा कृत संघाती होता है। उसके मंत्र भी मुझे मालूम थे, क्रिया विधि भी मालूम था। लेकिन बाद में महादेव को गुरु मानने के बाद जैसे जैसे मेरा साहब से मुलाकात होता चला गया और मैं सप्ताह में 3 दिन पटना जाता था 2008 तक। 8 के बाद साहब शिफ्ट हो गए थे देवघर, देवघर से फिर रांची, तो मेरा उनसे मिलना जुलना होता रहा। एक इतने बड़े पदाधिकारी, जानते हैं वो बिहार सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव होकर रिटायर किए हैं साहब, उसमें भी पथ निर्माण विभाग, और करीब 500 एकड़ जमीन होगा साहब। उनके पिताजी जिस समय झारखंड और बिहार एक था, उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे बाबू विश्वनाथ जी। मैं उनसे भी मिल चुका। और वापस आज तक साहब घर नहीं गए। सारा जमीन जायदाद अपने चचेरे भाई को दे दिया। किराए के मकान में रह गए। पेंशन के पैसा से ही काम चलता चला गया। अब तो दुनिया में शरीर में है भी नहीं। देखिए, वो आदमी क्या करने आए थे ये समझ में नहीं आया। अब कुछ दिन के बाद लोगों को समझ में आएगा। कारण है कि ये घटनाएं जो हो रही है, ये पूर्व में लिखा गया है हमारे आपके ग्रंथों में। कुंभ पुराण को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में, कलौ चंडी महेश्वर। कलयुग में दूसरा कोई देवता नहीं होगा, एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कलौ चंडी महेश्वर। कलयुग, कलौ मतलब कलयुग, कलयुग में चंडी मतलब शक्ति, महेश्वर मतलब शिव। शिव और शक्ति के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये आज घटना घट रही है। आप चल के तो देखिए भैया, इतना बेवकूफ तो नहीं है। जब मैं शिव चर्चा में चला और एक बार मेरे महादेव ने मुझे कह दिया था कि दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते। महादेव को गुरु मानने के बाद की घटना है, 2 साल हो गए थे। मैंने महादेव से कहा कि क्या ऐसा करता हूं, तब महादेव ने मुझे कहा था, शराब बेचते हो। हम चुप हो गए। उन दिनों मेरा 10-11 दुकान था, 12 दुकान था शराब का। कहा ये जहर नहीं है तो क्या है? और अंत में महादेव ने कहा, इस काम को तुम मत करो। मैं सच में बताऊं, मैं वहीं से उस बिजनेस को छोड़ा और करोड़ों का धंधा मैं
खाकपति हो गया, सड़क पर आ गया। स्थिति यह हुई कि पान खाने के लिए भी पैसा अब नहीं। मेरी पत्नी एक बार साहब के पास पटना पहुंच गई, मैं भी था साथ में, और रोने लगे। साहब बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने परिचय दिया, मेरी पत्नी थोड़ा जमींदार घर की है, 150 बीघा जमीन है, तो जमींदार घर की बेटी भी तो वैसा ही होगा ना। रोने लगी तो साहब ने पूछा क्या हुआ? कहा ये इंजीनियरिंग करके शिव चर्चा करते हैं, दुकान था तो ध्वस्त कर दिया। मेरी 3 बेटी है, 1 बेटा है, हम भूमिहार में पैदा हुए। मेरी बेटी बेटा का क्या होगा? अपनों शिव चर्चा में जाते हैं, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ है, ये भी शिव चर्चा में जाता है। साहब ने कहा कि जो बेटा आया है, तो मेरा बेटा भी था साथ। साहब ने बुलाया सामने। देखिए घटना में क्यों सुना रहा हूं, ये घटना आपको एक दिन शिव से जोड़ेगी। ये मेरे दिल की बात आपके दिल तक ठहर जाए, खेल हो जाएगा। साहब ने बुलाया, नाम पूछा, नाम बताया उसने। साहब ने पूछा पढ़ते हो? जी पढ़ते। किस क्लास में? जी 7वां में। साहब ने कहा जाओ 7 घंटा पढ़ाई करो और वक्त मिले तो चर्चा में जाना, अन्यथा नहीं जाना। पापा क्या करता है उसको मत देखना। उसके बाद साहब अघोरी आदमी, 14 साल साहब मसान में बिताए। मेरी पत्नी को तो 100 गाली दी, एक लगातार 100 गाली दी। अब बोले बहुत तुम्हारे कमर में ताकत है, तुमने बेटा बेटी पैदा किया है ना, जाओ। मेरे महादेव के कमर में कितनी ताकत है वक्त तुमको बताएगा, वक्त तुमको बताएगा। और स्थिति तो और भी बिगड़ी। मेरा बेटा अपने हाई स्कूल का 2010 में, हाँ 10 में हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट हुआ, देहात में रह के। उम्मीद नहीं लगा सकते हैं आप। और मेरे पास पैसा नहीं था कि हम उसको एडमिशन कराते। 3 महीना बीत गया, सारा कॉलेज फुल हो गया, बिहार का जितना भी बढ़िया कॉलेज था। मेरी बहन मुझे फोन की दिल्ली से, बउआ का रिजल्ट क्या हुआ भैया? मैंने कहा पास तो किया। पास किया? उन्होंने कहा हाँ अपने बैच में सबसे टॉपर रहा है, एडमिशन करवाए। मैंने कहा मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसलिए आसमान का देवता भी हमसे डरता है। कितना देवता को हम परेशान किए हैं, वो मैं शरीर से जब जाऊंगा तब वो हमारा हिसाब करेगा। लेकिन हिसाब क्या करेगा? जिसके साथ महादेव वो इसका हिसाब, मैं तो गाली पड़ता हूँ अघोरी आदमी, उसका हिसाब आप क्या कर लीजिएगा। मैंने बहन को कहा कि मेरे पास पैसा, बोला कर्जा लेके आप दिल्ली पहुंचाइए। और तब मैं 25,000 कर्जा लेके और वैशाली के जनरल बॉगी में बैठ के 800 रुपये का रास्ता में, पानी जनरल बॉगी में हिलने का जगह नहीं था, वो गर्मी मौसम में 800 रुपये का पानी पी के मैं दिल्ली पहुंचा था। और तब वहां से मेरी कहानी शुरू हुई। मेरा भाई हमसे छोटा भाई अभी 24 साल से वो विदेश रहता है, वो भी सिविल इंजीनियर। उससे छोटा भाई है, वो भी सिविल इंजीनियर है, वो दिल्ली में करीब 26 साल से। और तब मेरी बहन ने खर्चा दिया, मेरा बेटा पढ़ाई किया। उस साल जो कंप्लीट होना था उसमें रैंक आया 5000, इसलिए कि एग्जाम के समय में लड़का को 104 डिग्री फीवर हो गया। फिर भी एग्जाम में बैठ गया महादेव का नाम लेके, लेकिन रैंक आया पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5000। और फॉरवर्ड क्लास का तो फिर बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता। मैं उसने फोन पर बोला पापा क्या करे? उनके कहा आगे की अगले साल तैयारी करो, कहा बैठ जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे।
हमने कहा कि कहीं भी एडमिशन लेके रखो, देखो। फिर वो आकाश इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में था, फिर वहां से वो कोटा चला गया। कोटा में गया तो वहाँ के जो टीचर थे उसने उसको पूछा, तो जो भी सवाल पूछा सबका जवाब दे दिया। बोला काहे गार्जियन का पैसा बर्बाद करने आया। कहा देखिए हम 1 साल बैठेंगे तो सब भूल जाएंगे। कहा क्लास लोगे? कहाँ क्लास लेंगे? तो बच्चे को पढ़ाता था, IIT तैयारी करने वाले बच्चे का क्लास लेता। और जैसे समय आया उसने एग्जाम में बैठा और बढ़िया रैंक मिला, अच्छा कॉलेज भी मिला। सबसे इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है IIT खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। और तब मैं काउंसलिंग के लिए दिल्ली गया था। कॉलेज भी मिल गया, ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल मिला था, बाद में उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करवा ली। मैं एडमिशन के लिए जब खड़गपुर गया तो उसके सेक्रेटरी से बात किया कॉलेज के। हमने कहा कि बीटेक प्लस एमटेक में एक साथ एडमिशन, आपके यहाँ कोई प्रावधान है? तो बोला कि यस है। मैंने कहा एक बार, और वो एमटेक किया। देखिए साहब ने कहा था कि महादेव के कमर की ताकत को देख लेना। और वो लड़का मात्र 2017 में कैंपस सिलेक्शन हुआ था उसका खड़गपुर से। और अभी उसी कंपनी में जहां 18 लाख में उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ था, आज 1 करोड़ से ऊपर का है उसका पैकेज। और आज याद है मुझे कि साहब ने कहा था कि मेरे महादेव के कमर में कितनी ताकत है वो देख लेना। मेरा करोड़ का धंधा चौपट हुआ, आज करोड़ को कोई पूछने वाला नहीं। आज ये गाड़ी भी जिससे हम आए उसी के नाम से है। परसों हम लोग बैठे हुए थे चर्चा में, दूसरी गाड़ी उसने खरीदी है। बोला अगले महीना पापा 3 करोड़ में मैंने बात की है बेंगलोर में एक फ्लैट लेने के लिए। मैंने कहा लीजिए, मुझे उससे क्या लेना है। देखिए शिव के साथ आप लग तो जाइए। किसी ने कहा कि हरि संग लगी रहो रे भाई, तेरी बनक बनक बन जाई। लगे तो रहिए, उस महादेव के साथ लगे रहिए। आप ज्यादा पूजा नहीं किए होंगे, मैं कम उम्र में इतनी पूजा किया था। 18 साल तो हम कमर लेके सुल्तानगंज से गए देवघर। 1 साल में 4 बार में गया कमर लेके। मुझे याद है 1984 में पहली बार मैं देवघर गया था, 1977 में। उस समय तो मैं छोटा था, दादाजी के साथ गया था ट्रेन से। और 84 से तो मैं कमर लेके शुरू किया था। लेकिन करते क्यों है ये कम जल चढ़ाने का विज्ञान क्या है चर्चा ये नहीं जानते। आप जानते हैं? आप जानते हैं तो आप हमको मतलब नहीं है उन चीजों से। क्या करेंगे वो लेके के? जिस चीज से मेरा काम चल रहा है उस चीज से हमसे छूट नहीं सकता। अब तो महादेव पकड़ा। एक बच्चा का पकड़ कितना होगा? एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ा दे और उसको चलने के लिए कहे तो उसकी पकड़ ढीली होगी, धड़ से गिरेगा, दम टूट जाएगा उसका। लेकिन माँ ने अगर उंगली पकड़ लिया है तो बच्चे को गिरने नहीं देगी, इसलिए कि उसका अपना बच्चा है। अगर शिव ने आपको पकड़ लिया तब तो फिर दुनिया में आपको गिरने नहीं देगा, कहीं से नहीं गिरने देगा। मैंने देखा है इस 22 साल की शिष्यता में। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं महादेव को पकड़ने का, लेकिन जिस दिन महादेव हमको धर लिए फिर आप छुड़ा नहीं सकते। एक कहानी साहब मेरे कहते थे कि एक साधु बैठे हुए थे अपने 2-4 शिष्यों के साथ नदी के किनारे। बाढ़ का महीना था तो वो साधु देखे कि एक कमल जा रहा है पानी में। तो चेला को बोले तुम लोग बैठो, मुझे तैरने आता है, कमल पकड़ लेते हैं। बरसात के बाद तो ठंडा होने वाला है। अच्छा कमल है, चमकता था, बढ़िया दिखता था।
साधु बाबा क्या किए, कूद गए और कमल को पकड़े। अब चेला सब कह रहा है बाबा बाहर आइए ना। अब वो बोल रहे अरे ससुरा हम कमल को कहाँ पकड़ेंगे, कमल में हमारा पकड़ लिया। वो कमल नहीं था भालू। भालू का धर लिया, भालू का रोआ होता है चकमक चकमक, वो साला भागते हुए जा रहा, धर लिया और वो छोड़ेगा तब। तो हम लोग चले शिव को पकड़ने, लेकिन अगर शिव पकड़ लिया तो अब बाबू नहीं छूटिएगा। शिव जिस दिन आपको धर लेना हो उसके बाद तो मजे है। जब तक नहीं पकड़ा था मैं रात के अंधेरे में शिव चर्चा करके लौटता था और रात रात भर रोता था, कहां थे हम, कहां आ गए। और मैंने महादेव को हार के कहा था कि आपकी दुनिया में भी यही दशा है लोगों का, तो बता दीजिए ना कोई आपसे बढ़िया चीज है तो वहीं चले जाएंगे। और तब महादेव ने मुझे रात के अंधेरे में कहा था हार गए। मैंने कहा जीता कब था, हारता तो हुआ है जो कभी जीता हुआ है, हम तो जीत का मुंह नहीं देखे हैं जीत क्या होती है, इसलिए कि जिंदगी में मैं बहुत हारा हूं। और तब महादेव ने मुझे कहा था जब आज के बाद तुम्हारी हार नहीं होगी। और शिव चर्चा में भी लोगों ने मेरी वही गति की है। कितने जगह लोगों ने कहा बबना जो है ये साला शिव चर्चा में महिलाओं को घुमा घुमा के बर्बाद कर दिया, इसको गोली मारेंगे। कितना बार मार करने के लिए मुझसे तैयार हुआ, कितना बार गाली बका, एक जगह गोली भी चलाई। अरे भैया धरती का गोली क्या रखेगा। मैं उस महादेव का चेला हूं जिसका नाम एक असनी है सिंगापुर देश में। फॉरेन कंट्री एक है सिंगापुर। सिंगापुर में जो महादेव का नाम है वो असनी है। असनी का मतलब क्या होता है जानते हैं? आसमान की वो ऊर्जा जो धरती पर गिरती है जिसको वज्रपात कहते हैं, जिससे आग लग जाता है। सिंगापुर में पूरी दुनिया में सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां इतना वज्रपात होता है और एक आदमी नहीं मरता है, कुछ हताहत नहीं होती है। वहां देखिएगा तो महादेव की एक तस्वीर मिलेगी कि आसमान की बिजली आ रही है और महादेव ऐसे लेते हैं और मुंह में डाल देते हैं। मैं उस महादेव का चेला हूं जिस पर वज्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको दुनिया क्या गोली मारेगी। इतना तो याद रखिए कि वो महादेव जिस पर दुनिया ने जो मांगा है वो दिया है, लेकिन शिष्य के रूप में आप जाइएगा जो मांगिएगा नहीं देगा, नहीं देगा। मास्टर साहब से कोई बच्चा जाके छुआरा किसमिस मांगे और कहे गोली खेलने के लिए, तो मास्टर साहब छुआरा किसमिस मांगते हैं, गोली खेलते हैं क्या उसके साथ? वो नहीं होता। मास्टर साहब को पता है कि छुट्टी के टाइम में इसको खेलना है तो उतना ही देर के लिए लीजा घंटी बनती है और बच्चा खेलता है, फिर पढ़ाई का टाइम होगा तो पढ़ाएगा। तो हमारे आपके मन से गुरु नहीं चलते। गुरु को कहा गया भूमा मन, वो कॉस्मिक माइंड है, कॉस्मिक पावर है, वो पूरी दुनिया के कण कण में वो फैला हुआ है। हम आप फोटो को पकड़ते हैं, अगरबत्ती को पकड़ते हैं। मैं तो उस शहर में रहा हूँ जहाँ अगरबत्ती बनती ही है, चंदनों का शहर कहा गया है, मैसूर में मैं रहा हूँ। भैया इतना बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती का फैक्ट्री है। अगर अगरबत्ती से महादेव या दुनिया का कोई देवी देवता प्रसन्न होता तब तो अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लगा के और अगरबत्ती बनाने वाले बड़े बड़े देवता को पकड़ लेते। ये धूप नहीं, ये अगरबत्ती, ये कौन प्रसाद से महादेव नहीं प्रसन्न होते। वो प्रसन्न होता है हमारे आपके मन, हमारे आपके भाव, हमारे आपके प्रेम से। लेकिन अभी आपने दिलीप से सुना कि प्रेम है कहाँ? आदमी आदमी को पसंद कहाँ कर रहा है? कहाँ है प्रेम? पुतौ है तो सास को देखना नहीं पसंद कर रहे। बाप माँ बूढ़ा हो गए तो बेटा 2 लाख माँ के एक छोटा घर रख दिया कि आप रहिए और इधर हम मस्ती करते हैं। कहाँ है आदमी? महादेव का चेला उसका चेला आया था दुनिया में, साला इतना मोटा किताब लिख के रख दिया, पढ़ लीजिए तो माथा खुल जाएगा। महादेव का चेला आया था, नाम था मच्छेंद्र नाथ।
लिखाता था मत्स्येंद्र नाथ उनका नाम, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग बोलते थे मच्छेंद्र नाथ। उसी का चेला आया हुआ था गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ का चेला हुआ था राजा भर्तृहरि, और मोटी किताब लिख दिया। उसमें लिख दिया है कि भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपा न तप्ता वैमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। और समझिए इसका संस्कृत में लिखा हुआ है, तपा न तप्ता वैमेव तप्ता। तप मतलब आप पूजा कर रहे हैं, पूजने आपको करना शुरू कर दिया। आप कहाँ पूजा कर रहे हैं? पूजा का मतलब होता है प्रेम। पूजा संस्कृत शब्द है। पू मतलब होता है पवित्र, जा मतलब जाप, स्मृति, याद। अगर परमात्मा की वो याद हमारे आपके मन में ठहर जाए ना, जो चाहिएगा वो कर लीजिएगा। कहां से ठहरेगा? 400 बरस पहले तुलसीदास आया था इसी बनारस की धरती पर, कूट के मारा था लोग। काहे रामचरितमानस की रचना किया था, काशी विश्वनाथ की धरती, महादेव की धरती पर बैठ के राम की बड़ाई किया था, बड़ी मार मारा। और तब महादेव का मोहर लगा था रामचरितमानस पर। रात में काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया था, सुबह निकाला गया था, तब महादेव का उस पर मोहर था, सत्यम शिवम सुंदरम। तब तुलसीदास बचा था। उस तुलसी ने अपने मानस में लिखा है, आप पढ़ते हैं, आप समझ नहीं रहे। एक हमारे रिलेटिव में नाम नहीं लेंगे, वो बोलेंगे सुंदर काम तू नहीं जानता है तो हमसे बहुत ऊंचे, हमारे बाप के बहनों हैं, नहीं तो मैं गाली ताली सब पढ़ देता। उनके पढ़िए न चोना नहीं आप। एक बार तो मैं बोल दिया, क्या लिखा तुलसीदास ने? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरम मुख आवत नहीं। क्या लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरम मुख आवत नहीं। जा रे ससुरा, क्या हो रहा है? मैंने देखा है कि वो महिला जो कल तक चूल्हे तक सिमटी हुई थी, चंद दिन में महादेव को गुरु मान के कहां से कहां जा रही है। जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, आज उसके जुबान पर महादेव तो जरूर याद आते हैं, भले सुख में नहीं याद आए, दुख की घड़ी में वो कहती है, हे महादेव तनी रक्षा करिए, तनी दया करिए। मैं इतने कम दिनों में लोगों को देखा हूं कि रत्नाकर जैसे मेरी पूर्व की कहानी मैंने खुद अभी बोली है ना, कि मेरी जिंदगी नर्क हो गई थी, मैं दलदल में फंस गया था। मेरे जितने भी चाहने वाले लोग थे 1990 से लेके 2000 तक में, सब मर गए साले, एक भी जिंदा नहीं, सारे के सारे मारे गए। क्या मेरे नसीब में महादेव ने लिखा था कि आज महादेव महादेव करने जा रहे हैं, और इसलिए आया हूं। फकीर की जिंदगी आज भी जीता हूं। घर में कोई पैसे वाला है, बेटा हो भाई हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं रहता है। रखिए आप अपने पैसे को सलामत, मेरा महादेव मुझ में सलामत रह जाए। मैं इसलिए आपके पास आया और अपनों से अपनी बात करता हूँ, दिल से दिल की बात करता हूँ, सिर से आवाज सिर तक पहुँचती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इतना तो एहसान रखिए उस महादेव का कि रात में लोग सोते हैं और कोई सोए भी रह जाते हैं। हम आप इतने खुश नसीब हैं कि सुबह में अगर हमारी आपकी पलकें खुलती है, हमारी आपकी सांसें चलती है, इस बात के लिए भी अपने महादेव को नमन तो जरूर करिए। सरकार आप हैं तो आप बोलिए, इतना तो जरूर करिए। आपके शब्द कैसे भी हो, आप नमः शिवाय नहीं भी करिएगा, आप गुड मॉर्निंग, आप गुड नाइट, आपको जो बुझाता है आप जैसे प्रणाम करिए। आपको संभालने का काम आपका गुरु करेगा। एक कवि ने लिखा था, मखानलाल चतुर्वेदी या किनकी लाइन है, सांप को देख के उन्होंने लिखा था और कहा था सांप को, ए उड़क उड़ के बढ़ जा।
सांप को देख के बोल रहे हैं, ए उड़क उड़ के बल जा, गले हार लेंगे शंभो। उड़क सांप को कहा गया। सांप को उड़क इसलिए कहा जाता है, उड़ मतलब होता है सीना, और सांप सीने के बल चलता है, इसलिए बॉडी टेढ़ा होता रहता है उसका। वो कह रहे हैं उड़क उड़ के बल जा, मतलब सीने को मजबूत करके जा, गले हार लेंगे शंभो। तुमको दुनिया इतना मारती है, इतना कूटती है, थोड़ा सा सीना को मजबूत करके जाना, गले हार लेंगे शंभो। अगर तूने कुछ गलती भी की है इस दुनिया में, अब अगला लाइन क्या कह रहा है, अब शब्द अर्चना का सुधार लेंगे शंभो। देखिए क्या लाइन कह रहा है, अगर तुमसे इस दुनिया में अपशब्द मतलब गलती भी हुई है, हे सुधार लेंगे शंभो। फिर अगली लाइन लिख रहा है, हे दिल से पुकारोगे ना, उबार लेंगे शंभो। जिस दिन हमारा आपका दिल कर दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु है, अगर आपका गुरु अब तक नहीं आता है, मैं आप चैता की धरती पर वादा करके जा रहा हूं, उस दिन मैं आऊंगा महादेव को लेके आपके दिल तक पहुंचाने के लिए। मैं लेके आऊंगा मेरे महादेव को, मुझे अपने महादेव पर इतना भरोसा। कहानी तो मैं आपको सुनाता हूं, दिल ये मेरा रोता है। मैंने वो दिन देखा है महादेव के साथ, इसलिए आया। मनीष भैया ने कहा फोन पर, मैं एक बार भी मन नहीं किया कि दिल की आवाज अगर दिल तक उतर जाए, वो महादेव और भगवती दिल में उतर जाए, मैं जानता हूं हमारी आपकी दुनिया ही सिद्ध होगी। चलिए आप साथ दीदी के साथ उनके सूत्रों को लेकर चलिए, खुद भी बनिए, लोगों को बनाइए, आप लगे रहिए। जहां आपको ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में इस काम को शुरू किया, उनका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलमानंद। आप उनको याद करिए, आप तक वो शिव लेकर आएंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा